रखी है भवनी किलई है सा। क्या ये लक्ष्मण अपने सवर रंधों से क्या सुन रहा है? भैया प्रभु श्री राम जी माता जानकी के सहित 14 वर्षों की अवधि व्यतीत करने हेतु वन प्रखंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पिताजी ने तो ऐसी घोषणा की थी कि कल प्रातःकालीन होते ही इस अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु श्री राम जी को बैठा दिया जाएगा। तो क्या सुन रहा हूं फिर कि वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं? तो क्या आज हमारे पिताश्री अपने वचनों से मुकर गए हैं, या फिर इस सूर्यवंश की रीति को भूल गए हैं, या अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए हैं? लेकिन यह समय विषाद करने का नहीं है। यह सब जानकारी तो भैया के पास में जाकर ही मिलेगी। आखिर कारण क्या है? वन प्रखंड की ओर प्रस्थान क्यों कर रही है? चलना चाहिए मुझे भैया के पास। तात प्रेम बस जन कदिराहू हृदय समझी परिणाम उछा। लक्ष्मण, ये क्या देख रहा है? हमेशा ही प्रसन्न रहने वाला लक्ष्मण आज दुखित दिखाई दे रहा है। जिस मुख में कभी हमने उदासी न देखी हो, आज उसकी आंखों में अश्रुजल। नहीं लक्ष्मण, यह अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता ये हूं तुम अपनी बात कहो, पर समुझ हृदय परिणाम ऊंचा हो। हृदय से विचार कर लेना कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं, आने वाले समय में उसका परिणाम क्या हो सकता है, फिर अपनी बात कहना। क्योंकि लक्ष्मण, मैं सिय सहित जाऊं बन भाई, करह मात पित पद सेवकाई। मैं सीता के सहित वन जा रहा हूं, तुम यहीं रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। क्योंकि लक्ष्मण, तुम जानते हो इस समय तुम्हारे अलावा कौन है अयोध्या में? भैया भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। इस समय भैया भरत और शत्रुघ्न भी राजमहलों में नहीं, वो भी ननिहाल में हैं। महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। उनके हृदय में हमारे जाने का शोक भी है, दुख भी है। अगर तुम भी हमारे साथ गए, जो बन जाऊं तुम ही लई साथा, होई ही सब विधि अवध अनाथा। जानते हो लक्ष्मण, अगर आज मैं तुम्हें साथ में लेकर वन चला गया तो यह अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाए। इतना ही नहीं, गुरु पितु मात प्रजा परिवारु सब पर होई दुसह दुख भारू। गुरु माता पिता प्रजा परिवार सभी पर भारी दुख का बोझ टूट पड़ेगा लक्ष्मण। इसलिए मैं चाहता हूं रहु करो सब कर पर तोसो, यहीं रहो, यहीं रहकर सभी की सेवा करो, सभी की देख रेख करो। नतर उतात हो ही बड़ दोषु, नहीं तो लक्ष्मण बहुत बड़ा दोष लगेगा। तुमने सुना होगा, बताया भी गया, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। अगर तुम भी मेरे साथ चले गए तो अयोध्या की प्रजा अनाथ हो जाएगी। इनकी देखरेख कौन करेगा? इस समय यहाँ के जो महाराज हैं, यानी तुम्हारे पिताजी, वह भी दुखित हैं। वह तो देखरेख कर नहीं सकते। तो क्या तुम चाहते हो अयोध्या की प्रजा दुख पावे और यहाँ के महाराज तुम्हारे पूज्य पिताजी नरकगामी हों? इसलिए लक्ष्मण, मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, मेरी बात को मानो और धैर्य को धारण करो।
कहो क्या कहना चाहते हो? उतर नयाबत प्रेम बस गहे चरण अकुला नाथ दास में स्वामी तुम तजहो तो कहा बसा। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो हमारे स्वामी हैं और मैं आपका एक छोटा सा दास हूं। यदि आप ऐसे समय में मेरा परित्याग कर भी देंगे, मुझे छोड़ भी देंगे, तो प्रभु इसमें हमारा क्या बस है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मलदर मेरी की ले तो मराला। क्योंकि मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूँ, शिशु हूँ। कहीं एक छोटा सा हंस उस विशाल मंदाचल पर्वत को उठा सकता है? मोरे सब ये एक तुम स्वामी। मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बल दो उर अरतरियामी दीन बल उर अरतरिया। हे कृपानिधि, हे दीन बंधु, आप तो सब प्रकार से हमारे स्वामी हैं। हे प्रभु, जो आपने हमें सीख दी है ये बहुत अच्छी दी है। दीन सीख मोहिनी की गुसाई, लेकिन लाग अगम अपनी कतराई। है आपकी शिक्षा मुझे अगम अर्थात पहुंच के बाहर लगी है। क्योंकि नरवर्धी धर्म धुरधारी निगम नीत कहूं तियतकारी। धर्म और नीति के वे ही तो श्रेष्ठ अधिकारी हैं जो धीर हैं एवं धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। लेकिन प्रभु, गुरु पितु मात न जानो काहू, कहां स्वभाव नाथ पत्याहू। हे स्वामी, हे दीन बंधु, मैं गुरु माता पिता आपको छोड़कर किसी को भी नहीं जानता। जनक तुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़, अरे स्वामी बन को जा तो मोह कौन पर छोड़। इस अयोध्या में किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं? मोहे कौन पर छोड़ रात कानन को कीनो गमन है। प्रतिपाल मेरो करणहार आप बन दूजो कौन है। क्योंकि अब तक तो अपने इस दास पर हेतु चित्त से कीनो प्यार है, पर अपराध कहा भाव स्वामी जो बन जात मोह विसार है। हे करुणा अयन, हे करुणा यतन, इस लक्ष्मण की करुणा को सुन लीजिए। हे रघुनाथ दीनानाथ, इस लखन अनाथ को भी साथ लीजिए। यदि आप इस अयोध्या में इस लक्ष्मण को अकेला छोड़कर के चले जाएंगे तो प्रभु आपके ग्रह में इस लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, हाँ भैया, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चलना ही चाहते हो तो कोई बात नहीं। मागहु विदा मातु संजाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। जाओ, माँ से आज्ञा लेकर के आओ और अब शीघ्र मेरे साथ वन चलो। जाओ। हर्षित हृदय मात पहे आए, मनोहर में फिर लोचन पाए। पूछो बात मलिन मुख देखी, पूछो बात मलिन मुख देखी। लखन कही सब कथा बिसेकी, लखन कही सब कथा। लाल, आज मैं ये क्या देख रही हूँ
जो मुखारविंद सदैव कमल के समान खिला रहता था, आज वो मुखारविंद उतरा हुआ है, मानो कमल मुरझा गया। इसका क्या कारण है लाल? भैया, आपको पता है हमारे इन राजभवनों में क्या हो रहा है? जिन प्रभु श्री राम जी को इस अयोध्या का युवराज पद प्राप्त होने वाला था, अब उनको युवराज पद नहीं, बल्कि वो तो 14 वर्षों के लिए माता जानकी सहित वन प्रखंड में जा रहे हैं। और पता है मुखमंडल मलिन क्यों है? क्योंकि मैं भी अपने भैया की सेवा करने के लिए उनके साथ 14 वर्षों के लिए वन में जाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मुख मलिन इसलिए है कहीं ऐसा ना हो कि आप पुत्र प्रेम में फंस जाएं और अपनी ममता से इस लक्ष्मण को इसी अयोध्या में रोक ले, इस लक्ष्मण को प्रभु के साथ में ना जाने दें। क्योंकि माँ, मेरी तो यही लालसा है कि पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा माता, अब देर नहीं, आशीष दो और विदा करो माता। 14 वर्षों के लिए इस सर पर हाथ रखो माता। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें मैया। तात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भांति सनी। लाल, आज से तुम्हारी माता मैं नहीं बल्कि जानकी है, और तुम्हारे पिता के स्थान पर जो सब प्रकार से तुम पर स्नेह रखते हैं राम, आज से वो तुम्हारे पिता के स्थान पर हैं। एक बार की बात है, जब राम का विवाह हुआ था, सीता विदा होकर इस अयोध्यापुरी में आई तो बहन कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता को चूड़ामणि दी। बहन कौशल्या ने सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया। जब मेरी बारी आई तो मैं सोचने लगी कि मेरी बहनों ने इतने बहुमूल्य रत्न मेरी पुत्र वधू को दिए हैं, भला मैं क्या दूं? तो उस समय मेरे ख्याल में केवल एक ही बात आई। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और जानकी के हाथ में दिया और कहा, आज से लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं, जानकी तुम्हारा पुत्र है। अवधि तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाश। लाल, जिस प्रकार सूर्य नारायण का उदय होने से दिन का आभास होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे लिए वही अयोध्या है जहाँ की राम का निवास है। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हारी काज कछु नाहि। यदि राम और जानकी दोनों वन के लिए जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा इस अयोध्यापुरी में क्या काम? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सूत होई, रघुपति भगति जास सूत हो। इस संसार में
पुत्रवती स्त्री उसी को माना गया है जिसका कि पुत्र प्रभु श्री राम का अनुरागी हो, उनके चरणों में अपने मन को लगाने वाला हो। सकल प्रकार विकार बिहाई करहु जाऊ रघुपति से भुकाई। लखन, तुम जाना चाहते हो जाओ, मैं तुमको रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना। तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन जाने से पहले काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार इन सब का परित्याग करके जाना लाल। सोने में तो क्या, कभी जागृत अवस्था में ये तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए। अगर ये तुम्हारे मन में आए तो तुम्हारा बन जाना निरर्थक है और इस माँ का दूध लजा दोगे लाल। वो सिया शहद बन जाते हैं, ये देख नहीं सकती आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, अरे तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए संग उनके तत्पर हो 14 वर्ष। जाओ, और मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं लाल। और मेरे लाल दूं क्या नसीहत तुझे, और तू तो खुद ही है मेरे से दाना कुमार। मैंने तुझको न्योछावे और किया राम पे, और फर्ज अपना वहां जा निभाना कुमार। जानकी को समझना तू मेरी जगह, फर्क दिल भर भी मन में न लाना कुमार। और होना आज्ञा से बाहर कभी भी नहीं, और होना आज्ञा से बाहर और कभी भी नहीं, और फर्क दिल भर भी मन में न लाना। और जिस जगह पर पसीना गिरे राम का, खून अपना वहां पर बहाना कुमार। हो लाज रखना मेरे दूध की लाडले, लाज रखना मेरे दूध की लाडले। मुझे ताना न हरगिज दिलाना कुमार, लाज रखना। रामचंद्र को जो वन में कुछ हो गया, लौट कर तू अवध को न आना कुमार। जाओ लाल, तुम्हारे माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ मेरे लाल, कभी ना होगा तेरा वहां पे बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो अरे होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल, देखना लाल, तुम मेरे हो तो सत पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। कर्तव्य मार्ग से हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, यदि धर्म मार्ग से डिगे लाल इस माँ का दूध लगा दोगे। जाओ, अरे जाओ, प्रसन्न रखो उनको,
जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता हैं। जाओ मेरे लाल, जाओ। मैया ने वह हर्षित मन से आज्ञा दे दी श्री लखनलाल जी को। लेकिन जैसे जानकारी प्राप्त हुई श्री लखनलाल जी की धर्मपत्नी उर्मिला जी